वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसमें हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेजाइना। तो फ्रेंड्स, वेजाइना क्या है? इंटरनल ऑर्गन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा ऑर्गन है? ये इंटरनल ऑर्गन है, जिसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, नॉट विजुअलाइज विदाउट एनी इक्विपमेंट। यानी कि एक ये इंटरनल ऑर्गन है जिसकी वजह से हम इसको विदाउट एनी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। जब भी इसको विजुअलाइज करने की ज़रूरत होगी तो हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की या फिर किसी न किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसको देख सकेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो वेजाइना होती है उसकी स्ट्रक्चर ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब। कोई इसमें जॉइंट बोन नहीं प्रेजेंट होती है, ओनली एक क्या है, फाइब्रोमस्कुलर से बनी हुई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को क्या करता है, कनेक्ट करके या कनेक्शन बनाता है। जेनाइटल ट्रैक के बीच में क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन है उनके बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड या कनेक्शन बनाता है, और ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। अब हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स, वेजाइना की लेंथ कितनी होती है। लेंथ, अब हम इसकी लेंथ को पोस्टीरियर भी और एंटीरियर दोनों में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से हम इसकी दोनों पोस्टीरियर और एंटीरियर लेंथ को डिफरेंट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना होती है, वो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर होती है, 3 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर एक पोस्टीरियर वॉल की बात करें इसकी वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो इसकी जो साइज़ होती है वो इंच में 3.5 इंच होती है। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब ये लेंथ हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, और इसको विदाउट एनी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको पता है वेजाइना की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। यानी कि जो वेजाइना की पीएच है उसकी रेंज होती है 3.8 से 4.5। यानी कि जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। और ये एसिडिक नेचर कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक वेजाइना की एसिडिटी को या नेचर को बना के रखता है। प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, किशोरावस्था से लेके जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो जाते हैं वहाँ तक की कंडीशन में ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो क्या करता है, इसके एसिडिक नेचर को बनाए रखता है। और ये जो एसिडिक नेचर है वो, या फिर ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करता है। और यही लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, हमको प्रिवेंट करता है, किससे, प्रिवेंट एनी पैथोजन, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो और वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं कॉज करे वेजाइना के अंदर या इंटरनल जो भी ऑर्गन होते हैं वहाँ, और वहाँ पर वो एंट्री नहीं कर पाए, उससे प्रिवेंट करता है कौन, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है वो। और ये प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक उसकी प्रेजेंस होती है, और ये एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी पीएच कितनी है, 3.8 से 4.5। ये था वेजाइना का एक जनरल इंट्रोडक्शंस। अब हम बात करेंगे कि
इसके स्ट्रक्चर्स की कि वेजाइना के स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ होगा या किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर है ना। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें 3 लेयर्स होती है। कितनी फ्रेंड्स? 3 लेयर होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर, सेकंड है मिडल लेयर और थर्ड है इंटरनल लेयर। फ्रेंड्स, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्सटर्नल लेयर, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की मिलकर बनी हुई होती है और इंटरनल जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले ये है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सी? एक्सटर्नल जो लेयर है वेजाइना की वो से मिलकर बनी होती है। किससे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। देन मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। जो इंटरनल सबसे अंदर वाली होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। तो 3 लेयर से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर, इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इंटरनल जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी हुई होती हैं। देन अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर ये एक ऑर्गन है तो इसको ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत होती होगी। तो इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। तो इसकी जो मेन ब्रांच होती है फ्रेंड्स वो होती है इंटरनल इलाइक आर्टरी, देन यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी में दोनों ब्रांचेस डिवाइड हो जाएगी इंटरनल इलाइक आर्टरी की। देन यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक प्लेक्सस बनाती है और जो वेजाइनल आर्टरी है वो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करेगी और यूटेराइन आर्टरी वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी। तो जो इसकी मेन ब्रांच होती है वो कौन सी? इंटरनल इलाइक आर्टरी। अब इसकी 2 ब्रांच होगी या 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिससे फर्स्ट वाली तो यूटेराइन आर्टरी होगी और एक वेजाइनल आर्टरी। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक प्लेक्सस बनाएंगे। अब ये प्लेक्सस जो होगा वो वेजाइनल आर्टरी जो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करेगी। लेकिन इसकी जो मेन ब्रांच है वो याद रखना इंटरनल इलाइक आर्टरी होती है, फिर वो डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में। फर्स्ट जो है वो यूटेराइन आर्टरी और सेकंड वेजाइनल आर्टरी। दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक प्लेक्सस का निर्माण करते हैं और प्लेक्सस से फिर वेजाइनल आर्टरी वो वेजाइना को और यूटेराइन आर्टरी यूटेरस को। अब अगर इसकी आर्टरियल सप्लाई होती है तो फिर इसका वीनस ड्रेनेज भी होगा। तो वीनस ड्रेनेज कहाँ से होता है? अगर वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो सेम जो ये प्लेक्सस है वो वापस क्या करेगा? इसकी जो मेन ब्रांच है इंटरनल इलाइक आर्टरी, सॉरी इंटरनल वीनस ड्रेनेज है तो वेन के अंदर, इंटरनल इलाइक जो वेन होती है उसके अंदर जितना भी वीनस ड्रेनेज है वो वहाँ पर क्या करेगा? ड्रेन कर देगा और वापस इंटरनल इलाइक आर्टरी से पूरा इसका ड्रेनेज सिस्टम चला जाएगा, है ना। तो वीनस ड्रेनेज की जो मेन ब्रांच है वो इंटरनल इलाइक आर्टरी में जो प्लेक्सस है वो वहाँ ड्रेन कर देगी। और ब्लड सप्लाई में मेन चीज़ क्या याद रखनी? इंटरनल इलाइक इसकी मेन ब्रांच आर्टरी होती है, वो मेन ब्रांच है और फिर दोनों में यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, देन प्लेक्सस बनाती है। फिर जो वेजाइनल आर्टरी वेजाइना को और यूटेराइन आर्टरी यूट्रस को सप्लाई करेगा। देन फ्रेंड्स हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ यूट्रस कि फंक्शंस ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा? जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लड होगा उसको एक पासेज प्रोवाइड या वे प्रोवाइड करेगा बाहर की तरफ आउटफ्लो होने के लिए, यानी कि जितना भी ब्लड यूट्रस के थ्रू मेंसेस के टाइम पे जो बाहर आएगा वो कहाँ से आएगा? वेजाइना के थ्रू। और नेक्स्ट इंसेमिनेशन के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट रोल करना है। इंसेमिनेशन यानी कि जो भी स्पर्म होते हैं उनको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर
यूज़ कर देना। देन जो इसका थर्ड फंक्शन होगा मेन, वो बेबी को बर्थ या बेबी को डिलीवर करवाने में। फर्स्ट, प्रोवाइड वे टू या वे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी जितनी जब भी मेंसेस होगा, जो भी ब्लड यूट्रस के थ्रू फिर बाहर आएगा तो वो वेजाइना के थ्रू आएगा और इसको वे प्रोवाइड करने का काम करता है। देन इंसेमिनेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। देन थर्ड, जो भी बेबी का बर्थ होता है या बेबी डिलीवर होगा तो वो भी वेजाइना के थ्रू होता है। अब ये डिटेल में बात हो गई वेजाइना की। देन अब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फोर्निसिस, एक मेन स्ट्रक्चर की बात करनी होती है हमें, जो ओबीजी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का रोल होता है, फोर्निसिस। अब ये फोर्निसिस क्या होता है? जो सर्विक्स एंड जो वेजाइना के बीच में कनेक्शन बनता है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर, जहाँ सर्विक्स और वेजाइना का कनेक्शन होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या? सर्विक्स और वेजाइना का जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप का। इसको बोलते हैं फोर्निसिस। ये होता है फोर्निसिस। अब ये जो फोर्निसिस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। इस फोर्निसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रेंड ध्यान रखना। कनेक्शन बिटवीन द वेजाइना एंड सर्विक्स, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको फोर्निसिस बोलते हैं। और ये फोर्निसिस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एंटीरियर फोर्निस, सेकंड है पोस्टीरियर फोर्निस, थर्ड है लेटरल फोर्निस। जो लेटरल फोर्निस है वो 2 होते हैं। अब फ्रेंड्स, एंटीरियरली होगा उसको एंटीरियर फोर्निस, पीछे की तरफ पोस्टीरियर और दोनों तरफ होगा उसको लेटरल फोर्निस। और दोनों तरफ है इसलिए 2 होते हैं ये, और एंटीरियर पोस्टीरियर तीनों 4 टाइप के फोर्निसेस होते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, जो पाउच ऑफ डगलस के पास एसोसिएट होता है। जो पाउच ऑफ डगलस स्ट्रक्चर होता है उससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ पाउच ऑफ डगलस। पोस्टीरियर फोर्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आगे लेबर की क्लास लेंगे उस टाइम पे बताएंगे पोस्टीरियर फोर्निक्स कहाँ पर कैसे इसका असेसमेंट और ज़रूरत होती है और कहाँ पर ये भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये फोर्निसेस थे। ये बहुत अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना, जहाँ पर भी सर्विक्स और वेजाइना का कनेक्शन होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको फोर्निसेस बोलते हैं। फोर्निसेस 4 टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल होते हैं। और जो पोस्टीरियर फोर्निस है वो जो पाउच ऑफ डगलस होता है स्ट्रक्चर उससे एसोसिएटेड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।